बात करता चलूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की थी, उसमें चेयरमैन अज़ीम तारिक साहब का ओहदा जो है वो खाली था। यानी चेयरमैनशिप अज़ीम तारिक साहब की जब शहादत हुई तो MKM अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो थी वो चेयरमैनशिप का ओहदा खाली था, आज तक खाली है। अच्छा, महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी बनाई गई, पहले MKM हकीकी नाम रखा गया, फिर उसका नाम महाजिर कौमी मूवमेंट तब्दील कर दिया गया और उसके चेयरमैन शुरू से अब तक ज़ाहिर है चेयरमैन आफाक अहमद साहब हैं। तो आफाक अहमद साहब ने हमेशा से 1992 से जो है वो महाजिर कास्ट में सियासत की है। ये देखें, जो भी 92 के ऑपरेशन में जो भी हुआ वो एक अलग मैटर है, कई बार वो उसकी माफ़ी भी मांग चुके हैं, वो ख़त्म हो गई वो बात अब। लेकिन महाजिर कास्ट के लिए उन्होंने हमेशा अपने लब खोले, लब कुशाई की और महाजिर कास्ट के लिए वो खड़े हुए। जब MKM के लोग भी लापता हो रहे थे और जुल्म किया जा रहा था तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की आफाक साहब ने और उस पर भी आवाज़ उठाई थी। तो महाजिर कौमी मूवमेंट जो उनकी जमात है वो उसको जो लीड कर रहे हैं वो चेयरमैन आफाक अहमद साहब हैं। तो चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने हमेशा महाजिर कास्ट के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आफाक अहमद साहब के पास कामरान टेसूरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं वो भी गए थे और फारूक सत्तार साहब भी गए थे, फैसल सब्जारी भी गए थे, आमिर खान साहब भी गए थे, तो लेकिन वो इधर नहीं आए। उन्होंने अपना एक वज़न रखा और इसमें कोई दो बात नहीं है कि चेयरमैन आफाक अहमद, महाजिर कौमी मूवमेंट चेयरमैन आफाक अहमद साहब एक वज़न रखते हैं अपना सियासत में, ठीक है ना। और उनके साथ जानिसार लड़के भी हैं उनके साथ, उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहने वाले। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर महाजिर कौमी चेयरमैन आफाक साहब अल्ताफ़ हुसैन साहब को महाजिर कास्ट के लिए तैयार करके अगर वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे काम करें तो मैं समझता हूँ ये गलत बात नहीं होगी। वैसे तो यहाँ जो सियासी जमातें बनाई जाती हैं, जो बनाते हैं और जो तंजीमें बनाते हैं, जो इलेक्शन जिताते हैं, जो इलेक्शन लड़वाते हैं, वो सबको सिस्टम मालूम है, तो छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन महाजिर कास्ट की बात हो रही है तो मैं बात कर रहा हूँ। महाजिरों का जो इस वक्त मुखलिस है वो मेरे ख्याल से आवाज़ बुलंद करने के लिए आफाक अहमद साहब हैं, जो हमेशा महाजिर कौमी के लिए बात करते रहे हैं और उनके लड़कों ने भी हमेशा महाजिर कास्ट के लिए बात की है। और वो इलेक्शन में बेशक नहीं जीते, वो ज़ाहिर एक पॉलिसियाँ होती है सबकी, आप सब जानते हैं। लेकिन आफाक अहमद साहब अगर चाहें तो देखिए, जब अल्ताफ़ हुसैन साहब से इन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी तो उस वक्त में 1992 में साफत से तो मुंसलिक नहीं था, लेकिन ज़ाहिर में मामलात को हालात को देख रहा था। 1994 में मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया था। तो इन्होंने जो उस वक्त तकबीर को भी इंटरव्यू दिया था, एक रिसाला आता था तकबीर, उस वक्त अजीज़ सलाउद्दीन साहब का जो अब शहीद हो चुके हैं, तो उनके रिसाले में भी इन्होंने बयान दिया था कि हमने कई वजूहत थी, जिसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि अल्ताफ़ साहब ने एक तो बांग्लादेश में स्टूडेंट के लिए आवाज़ नहीं उठाई और दूसरा ये कि इन्होंने कभी कोटा सिस्टम के खिलाफ बात नहीं की, यानी कोटा सिस्टम के हक़ में बात नहीं की जिसका आस पे तहरीक शुरू हुई थी। और तीसरी बात कि इन्होंने महाजिर नाम जो है उससे दरबदार होकर मुत्तहदा नाम रख लिया। ये अलहदगी की इन्होंने बातें उस वक्त कही थी और अभी भी कहते हैं। तो आफाक अहमद साहब अगर चाहें तो अल्ताफ़ साहब को मनाएं, अल्ताफ़ साहब से बात करें और अल्ताफ़ साहब भी आफाक अहमद साहब से बात कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। जब आप दूसरे सियासतदानों से बात कर सकते हैं, दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, माजी में भी आज भी, तो आफाक अहमद तो वो आफाक अहमद हैं जो आप कहते थे टी ग्राउंड में खड़े होके अल्ताफ़ साहब कहते थे कि ये मेरा दायां बाजू है और आमिर खान के लिए कहते थे ये मेरा बायां, यानी दायां बायां कोई दोनों में से कोई एक था, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा था इन्होंने टी ग्राउंड में। ये याद होगा पुराने लोगों को, खुद आफाक साहब को भी, आमिर खान साहब को भी, कि अल्ताफ़ हुसैन ने दोनों को लेफ्ट राइट खड़ा करके कहा था कि ये मेरा दायां बाजू है और ये मेरा बायां बाजू है। तो अपने बाजुओं को, ठीक है, बाजू अगर आज
कट गए हैं तो आप बाजू दोबारा जुड़ सकते हैं। ये वो बाजू नहीं है जो इंसानी अज़ा वाले बाजू हैं, ये एक नज़रियाती बाजू हैं। आमिर खान साहब भी इस वक्त सियासत से अलहदी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन आफाक अहमद साहब से मिल के आमिर खान के साथ मिलकर और ये तंजीम दोबारा से खड़ी करें, तो मैं समझता हूँ पहले से कई गुना ज़्यादा महाजिर मजबूत हो जाएंगे, महाजिर मजबूत हो जाएंगे पहले से कई गुना ज़्यादा। देखें, हर इंसान का ईगो होता है, अल्ताफ़ साहब का भी अपना ईगो है, आफाक साहब का भी है, आमिर खान साहब का भी होगा। लेकिन इस वक्त देखिए ये नई नई जमातें बनती रहेंगी। पीएसपी बनी, एमकेएम भादराबाद ग्रुप बन गया, एमकेएम पीआईबी ग्रुप बन गया। अब मैं बात बताऊं, मैं व्लॉग ज़ाहिर लंबा हो जाता है, मैंने कहा ना कि मैं देख के नहीं पढ़ता, ना देख के करता अपनी गुफ्तगू। ये अपना मैं जो भी ये मेरा प्रोग्राम है सेट करा हुआ होता है, ये मैं अपने जहन से करता हूँ। देखें, अब बात निकली है तो ये बात सब जानते हैं, जब कामरान टेसोरी साहब फारूक सत्तार भाई के करीब थे तो भादराबाद ग्रुप ने इनको अलग कर दिया, फारूक सत्तार साहब को, और कहा भाई आप अलग हो जाएं या आप कामरान टेसोरी को छोड़ दें। तो भादराबाद ग्रुप फैसल सफदारी अगर गए भी थे इस बात पर फारूक सत्तार भाई को मनाने, लेकिन फारूक सत्तार साहब नहीं माने। उन्होंने कहा मैं कामरान टेसोरी को नहीं छोड़ सकता। ये इन्होंने अपनी एक दोस्ती निभाई। लेकिन वक्त आया कि कामरान टेसोरी साहब गवर्नर बन गए। आज गवर्नर हाउस में आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोग ही कहते हैं ना कि सियासत में हुर्फ आखिर कोई नहीं है। तो भाई अगर महाजिर काज के लिए अल्ताफ़ आफाक आमिर एक हो जाएंगे तो क्या कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है। और बाय गॉड अगर ये एक हो गए तो कराची में जो दुश्मन बैठे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के, मैं सही बता रहा हूँ, इनका ठिकाना नहीं रहेगा। फिर जब महाजिर ये तीनों एक हो गए, ये महाजिर तंजीम दोबारा मुनज़्ज़म हो गई, तो पाकिस्तान के जो दुश्मन पाकिस्तान कराची में बैठे हुए हैं वो फिर सिंध में और कराची में नज़र नहीं आएंगे। देखिए, इस वक्त भारत चाले चल रहा है, ये इतना बड़ा वाक़या था। आप क्या समझते हैं, क्या इसमें भारत इन्वॉल्व नहीं है? भारत इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान के ज़रिए भारत इन्वॉल्व होता है। रॉ ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। देखें, आप सामने वाले दुश्मन से लड़ लेंगे कि सामने दुश्मन है, लेकिन जब आपके अपने ख़ानदान के अपने दुश्मन हो जाए ना आपके, तो आप उनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपको पहचान नहीं होगी उनकी। ये जुमला एक निकला था 2013-16 के ऑपरेशन से, सहूलतकार। तो ये सहूलतकार है भाई। अगर मैं बिक गया तो मैं सहूलतकार बन गया किसी का भी, और मैं उसको पूरे इलाके की और इसकी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा, ये सहूलतकारी होती है। तो आप यकीन करें, मैंने पहले भी कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने महाजिर नौजवानों को, महाजिर कौम को फ़ौज के साथ खड़ा किया, फ़ौज के हक़ में रैली निकाली, और इससे बड़ी रैली कोई नहीं निकाल सकता। आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई सियासतदान ऐलान करे आज और वो उस रैली की तरह निकाल के दिखा दे मुझे रैली जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की कहने पे लोग निकले थे। खैर, बात महाजिर कास्ट पे हो रही थी और पाकिस्तान के दिफा की बात हो रही थी। तो अगर अल्ताफ़ आफाक और आमिर एक साथ हो गए तो फिर मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का दुश्मन कराची और सिंध में नहीं रह सकता। ये ऐसे लोग हैं कि फिर ये पाकिस्तान की हिफाजत करना जानते हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। लेकिन बात यह है कि जब तक जो है ये मामला रहेंगे, आप देखें नए ग्रुप बनाते रहेंगे। मैंने पिछले ब्लॉगों में भी किसी में कहा था, हाथ जोड़ के कहा था कि जो चल रहा है सिस्टम चलने दें। देखें, जमात इस्लामी भी काम कर रही है, एमकेएम पाकिस्तान के एमपीएमएनएस भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पीपल्स पार्टी के एमपीएमएनएस भी काम कर रहे हैं। आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं, चलने दें, इस सिस्टम को नहीं बिगाड़ें। लेकिन अब जब आपने पीएसपी बनाई, पीएसपी को फिर एमकेएम पाकिस्तान में अलग जम कर दिया। मुस्तफा कमाल बोलते थे मैं जाऊंगा नहीं, बड़ी बातें करते थे, लेकिन वो फिर चले गए। लेकिन फिर भादराबाद पीआईबी ग्रुप अलग था। अब ये सब एक हो गए। तो जब ये सब एक हो गए तो भाई आफाक, आमिर, अल्ताफ़ एक क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं एक हो? अगर इनको कौम से मोहब्बत है तो इन तीनों को एक होना पड़ेगा। और ये डॉक्टर शुक्लवाद साहब अगर ये आ रहे हैं सियासत करने, तो भाई मैं समझता हूँ अगर ये महाजिर कौम के दोस्त हैं, महाजिर कौम से ये मोहब्बत करते हैं,
तो ये कोशिश करें कि अल्ताफ़ आफाक आमिर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, ये कोशिश करें। डॉक्टर इरशादुल इबाद, और डॉक्टर इरशादुल इबाद की बात मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं, इदारे भी मानते हैं, सियासतदान भी मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, लेकिन ईगो अपना जो है वो माइनस करना पड़ेगा, अपने ईगो को जब्त करना पड़ेगा सॉरी, अपने ईगो को जब्त करना पड़ेगा। हर एक के जज्बात होते हैं, जाहिर है, हर एक चाहता है कि मेरी कोई हक तलफी ना करे, तो भाई थोड़ा सा सबको झुकना पड़ेगा कौम के खातिर, महाजिर कौम के खातिर। इस वक्त महाजिर कौम बाय गॉड इतनी शिकार है ना, मैं क्या बोलूँ मायूसी का, कि आपकी सोच होगी, मैं क्योंकि महाजिर हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बड़ा हो गया, मेरी 52 साल में लग जाऊँगा मैं भी फरवरी में, ठीक है ना, मेरी 51 साल उम्र पूरी हो जाएगी, मेरे बच्चे हैं, मेरे जैसे और लोग हैं उनके बच्चे हैं, इन नस्लों का क्या होगा? आपकी सोच भी नहीं है कि इन नस्लों का क्या होगा। इन नस्लों के बारे में सोचो। मैं किसी कौम की, किसी ज़बान की मैं यहाँ मुखालफत नहीं कर रहा, दुश्मनी नहीं कर रहा। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, कोई भी ज़बान बोले, वो मेरा भाई है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो कराची में रहता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सिंध का NIC, कराची का NIC है, वो पाकिस्तान के शहर कराची में रह रहा है, यहाँ कमा के यहीं खर्च कर रहा है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये नहीं कि वो यहाँ कमा रहा है, पैसे अफ़गानिस्तान भेज रहा है, और अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे दुश्मन मुल्क इस्तेमाल कर रहा है हमारे मुल्क के लिए। मेरे फ़ौज के जवान जब शहीद होते हैं तो उनके अहल खाना से पूछो, उनकी माएँ खुशी खुशी उनकी वर्दियाँ लेती हैं, लेकिन मेरी माँ क्या लेगी मेरा जनाजा खुशी से? सोचें ज़रा, पाकिस्तान के लिए एक हो जाए, महाजिर कौम एक हो गई तो ये पाकिस्तान एक हो जाएगा। मैं दावे से बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बात, कोई पाकिस्तान पे आँख उठा के नहीं देखेगा। महाजिर खुद एक फ़ौज है, हमारा शिजरा जिससे मिलता है वो सब जानते हैं, कुरान में जिक्र है इस कौम का। तुम हमसे बार बार बोलते हो हमारी शनाख्त के लिए, अबे क्या तुम हमसे बात करते हो महाजिर कौम के लिए? शनाख्त है हमारी, कुरान में हमारे नाम है भाई, और कसम खुदा की हम पाक फौज के शाना बशाना है। हम वो लोग हैं कि पहले हम लड़ेंगे, बाद में पाक फौज को हम आगे करेंगे। पाक फौज संभाले बॉर्डरों पे, हम संभालेंगे मुल्क के अंदर दुश्मनों को। बात यही है कि पाकिस्तान और महाजिर काज के लिए अल्ताफ़ आफाक और आमिर खान को ही होना पड़ेगा, और कोशिश करें डॉक्टर इरशादुल इबाद भी कि नई अपनी तंजीम बनाने से बेहतर है महाजिर कौम के लिए एक प्लेटफॉर्म को खड़ा करें।